Now the last thinker we are going to discuss it today. Contractualist last thinker here means last thinker जो है contractualist thinker Jean Jacques Rousseau. It's very important as far as our democracy is concerned, क्योंकि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट दिया है ये भी रूसो ने ही दिया है। यहाँ भी एक जनरल विल का कंसेप्ट जो आया है वहीं से ये पैदा हुआ है। तो इनका स्टेट ऑफ नेचर जो है ये उसको खुद ही कहते हैं कि हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन। ये अकल का ही एक नतक जिसे हम कहते हैं दलील की बनाई है स्टेट को बुनियाद बख्शने के लिए, स्टेट का ओरिजिन बताने के लिए, क्योंकि जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट है उसके मुताबिक गॉड ने स्टेट बनाई। इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसके मुताबिक एक इवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है स्टेट। तो इन्होंने बताया कि ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन, यानी कि अक्ल के अंदर, दिमाग की फैक्ट्री के अंदर ये थॉट बनाया गया, ये कंस्ट्रक्शन की गई कि स्टेट से पहले ऐसी कंडीशन थी। और इनके मुताबिक क्या है कि वो कंडीशन क्या थी स्टेट ऑफ नेचर में। नेचर वो बहुत अच्छा पीरियड था, जैसे लॉक ने कहा। इनका और लॉक का स्टेट ऑफ नेचर का थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता है। कंडीशंस बाद में अलग बताई इन्होंने कहा कंडीशन क्या थी स्टेट ऑफ नेचर की, वो क्या थी, वो कंडीशन थी प्रायर टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है कि लाइफ जो वहां पे थी, लिविंग, यानी लोग जीते कैसे थे, वो क्या थे, हैप्पीली, खुशी से जीते थे, सुकून था, चैन था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता गया तो चेंजेस आती गई। उन चेंजेस के नतीजे में जैसे आदमी पहले खुद काम करते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। जैसे हम आज भी कहते हैं कि बेकार का जीना जो है भारी है, तो उनको लेजर टाइम मिला जब मशीनें वजूद में आई, फैक्ट्रीज वजूद में आई, इंडस्ट्रीज वजूद में आई रूसो के मुताबिक। तो नेचुरल मैन को मौका मिला कि वो बैठा रहे। जब वो बैठा रहा तो उसको फिर जहन में ये एक तस्वुर प्राइवेट प्रॉपर्टी का आया। एक दिन एक आदमी ने एक एरिया को बंद कर दिया, उसने कहा ये मेरा है। तब तक लोग कॉमन लाइफ गुजार रहे थे, कलेक्टिव लाइफ गुजार रहे थे, मिलजुल के जिंदगी गुजार रहे थे। तेरा मेरे का कंसेप्ट नहीं था, बल्कि मेरा भी था तेरा भी था, ये कंसेप्ट वहां पे था। और नोबल स्वेज, उसने कहा कि मैन वाज अ नोबल स्वेज। वो नोबल स्वेज था, मतलब उम्दा आदमी था, बिगड़ा हुआ आदमी नहीं था। लेकिन वो कहता है ये जो रीजन की तरक्की की वजह से ये जो इन्वेंशंस नई नई आई, और ये बहुत हद तक सही भी है, इसके मेरिट्स भी हैं लेकिन डिमेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कि आज हम भी कहते हैं कि जब टाइम किसी के फजूल टाइम बहुत सारा, मतलब जो फजूल टाइम तो फजूल नहीं होता, लेकिन जब टाइम लेजर का टाइम मिल जाता है तो आदमी का जहन जो है वो खराफात की तरफ जाता है, बुरी वॉइसेस की तरफ जाता है। तो उसने कहा कि वहाँ परफेक्ट इक्वलिटी के साथ लोग जी रहे थे, सिंपल लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन ये सिंपल लाइफ ख़त्म हो गई जब ये एक आदमी ने कहा ये मेरा है। फिर थाइन एंड माइंड का कंसेप्ट, जो तीसरा पॉइंट है, अहम पॉइंट है कि इशू ऑफ थाइन एंड, मैं कंसेप्ट नहीं कहा मैंने इसको, बल्कि इशू ही असल में है, इशू ऑफ थाइन एंड माइंड। तेरे और मेरे का मामला वजूद में आया बिकॉज ऑफ द सर्पेंट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके मुताबिक ये सांप जो घुस गया प्राइवेट प्रॉपर्टी का कि ये मेरा हिस्सा है, तो इससे नेचुरल ऑर्डर जो लाइफ का था वो डिस्टर्ब हो गया। ग्रीड पैदा हो गई, लालच पैदा हो गई। अब मेरा, तो मेरे की प्रोटेक्शन भी करनी थी, मेरे को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा दिखाने के लिए कंपटीशन वजूद में आया। इनइक्वलिटी पैदा हो गई, इक्वलिटी ख़त्म हो गई। इस चीज़ ने वजूद वाइसेस को भी दिया, बुराइयों को भी वजूद दिया, क्राइम्स को भी वजूद दिया, करप्शन वजूद में आई। तो ये नेचुरल आदमी जो था नोबल स्वेज जो था, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम करप्ट हो गया। अब ये अच्छा दौर जो इंसानियत का था ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है मिर्ज़ा गालिब का, कि वो कहते हैं कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को मयसर नहीं। बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। कि अब आदमी के पास टाइम नहीं कि वो इंसान हो जाए। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि नोबल स्वेज नहीं रहा। तो इसकी वजह से लोगों को इससे निकल के एक जर्नल विल की बात की है रूसो ने। फिर जो प्रॉपर सॉवरेनिटी का भी बुनियाद बनी वो, उसने कहा, लोगों ने क्या कहा कि हम इस कम्युनिटी को ये जिम्मेदारी देते हैं कि कम्युनिटी पूरी गवर्न करेगी, कोई एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी गवर्न करेगी।
तो जिससे फिर डेमोक्रेसी का जो पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपल्स, लोगों से पावर आएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसने कही भी है बात उसके बारे में कि एक सामाजिक माहिदा हुआ, उस माहिदे के तहत इस हालत से निकल के दूसरी हालत में दाखिल हो गए। और उसने कहा कि अथॉरिटी जो है अहम है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टेट वजूद में आई, अकॉर्डिंग टू रूसो। थैंक यू।